ज़्यादातर बिगिनर आर्ट है डिटेलिंग, ब्लेंडिंग, पेपर, पेंसिल, टूल्स, इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं इस उम्मीद में कि उनकी जो सेटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उन्हें कोई ऐसी सीक्रेट ट्रिक या कोई मेथड पता चल जाएगा जिससे उनकी सेटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप जितना भी स्ट्रॉन्ग आर्टवर्क देख रहे होते हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, तो उसके उतने ही स्ट्रॉन्ग बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। इस बात को समझिए। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप जब तक वीडियो देख रहे हो, टेक्निक सीख रहे हो, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई घर या मकान या बिल्डिंग बनाने के बारे में जब हम सोचते हैं या कोई बनता है, तो हम बेसिक बेसिक ईंट के बारे में सोच रहे होते हैं कि बेसिक बेसिक ईंट रखी जाएगी। उस चीज़ पर फोकस करते हैं कि वो बेसिक बेसिक ईंट है वो सही रहे। जब वो बेसिक बेसिक ईंटें सही रहेंगी तब वो पूरी पूरी बिल्डिंग या वो मकान अच्छा बनेगा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जब आपकी सही रहेंगी तब आपकी सेटिंग इंप्रूव होगी। तो इन बेसिक चीज़ों पर फोकस कीजिए। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंटर्स शेयर किए जिसमें से कुछ एक्सरसाइज, कुछ पॉइंटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक पॉइंटर को अच्छे से समझना। अब इस एक्सरसाइज में आपको एक पेपर ले लेना है और एक कोई भी डार्क पेंसिल ले लेनी है, जैसे 8B या 10B, और आपको उससे इस तरह से डार्क टू लाइट जाना है। आप अपनी पेंसिल से जितना भी डार्क जा सकते हैं उस डार्क से आपको धीरे धीरे लाइट की तरफ आना है, जितना भी लाइट आप जा सकते हैं। और जब आप डार्क टू लाइट आ रहे हो तो आपको धीरे धीरे अपनी पेंसिल पर प्रेशर को धीरे धीरे कम करते आना है। अब जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो ये चीज़ आपके प्रेशर कंट्रोल को इम्प्रूव करेगी आपके पेंसिल के ऊपर, और ये चीज़ आपको तब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप अपने आर्टवर्क में डार्क टू लाइट ट्रांजिशन दिखाना हो, या जब आप क्विक स्केचेस कर रहे हो तो उसमें डार्क टू लाइट आपको क्विक जाना हो, तो ये चीज़ वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और ये चीज़ आपके प्रेशर कंट्रोल को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। और इसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको कई बार करनी है। अब इस बात का ध्यान रखना, जब आप डार्क टू लाइट जा रहे हो तो उसमें डार्क लाइट ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए। आपको धीरे धीरे डार्क टू लाइट जाना है और जो स्ट्रोक्स हैं वो पास पास होने चाहिए, ना कि बिखरे हुए होने चाहिए इस तरह से, जो जिसमें गैपिंग ज़्यादा हो और बिखरे हुए हों। वो धीरे धीरे डार्क टू लाइट जाना चाहिए। और आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पर आप लाइट से डार्क की तरफ जा रहे होंगे, इस तरह से। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है फ्लैट वैल्यू, जिसे बहुत से आर्टिस्ट इवन वैल्यू भी कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपको पहले इस तरह से एक स्क्वायर बना लेना है और आपको एक पेंसिल ले लेनी है जो शार्प होनी चाहिए और एक नीडेड इरेजर ले लेनी है, और आपको इस पूरे के पूरे इस स्क्वायर को एक इवन वैल्यू यानी फ्लैट वैल्यू से भर देना है। यानी इसमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए, जो भी वैल्यू आप इसमें दें, डार्क या कम डार्क, तो इसमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए। और उसके अलावा इसमें कोई भी सिंगल वाइट या ब्लैक डॉट भी नहीं होना चाहिए। इस पूरे के पूरे बॉक्स में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इवन वैल्यू आपको फिल करना है और आपको लेयर्स में काम करना है। आपको लेयर्स में इस पूरे के पूरे बॉक्स को फिल करना है जिससे आप ज़्यादा फ्लैट वैल्यू को अचीव कर पाएँ। अब ये एक्सरसाइज है जो अटेलियर्स होते हैं फॉरेन में, अटेलियर्स यानी जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती हैं आर्ट की, वहाँ पर स्टूडेंट को ये एक्सरसाइज कराई जाती हैं और जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो इस एक्सरसाइज को सजेस्ट करते हैं। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन सारी एक्सरसाइज को जो इस वीडियो में बताई गई हैं उन्हें ज़्यादा सीरियसनेस से देखो और इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा सीरियसनेस से करो, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि जब चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते जब तक हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू ना पता हो। अब जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपको लेयर्स में काम करना है और अपनी पेंसिल को शार्प रखना है। और अगर आपको कहीं पर ब्लैक डॉट या वाइट डॉट दिख रहा है, अगर आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, तो आपको अपनी नीडेड इरेजर की मदद से उसे को इस तरह से उसे क्लीन कर देना है, उसे मिटा देना है। और अगर आपको वाइट डॉट कहीं पर दिख रहा है तो उसे पेंसिल की मदद से आराम से उसे फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस करनी है लेयर्स में। तो इस तरह की आप फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको लगे कि आप फ्लैट वैल्यू को अच्छी तरह से फ्लैट वैल्यू दे पा रहे हो तो आप इस एक्सरसाइज को छोड़ सकते हो। और सेम इस एक्सरसाइज को जब आपके पास कम टाइम हो तो रफली इस चीज़ की कहीं पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप स्केच कर रहे हो तो आपको साइड में कहीं पर भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्लास में बैठे हो तो अपनी कॉपी पर पीछे वाले पेज पर इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो।
जहाँ पर जो आपके स्ट्रोक्स हैं वो इवन होने चाहिए, एक वैल्यू के होने चाहिए। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है वैल्यू स्केल, जिसे बहुत से आर्टिस्ट वैल्यू स्टेप्स भी कहते हैं, जो कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा सुनने को। ज़्यादातर आपको वैल्यू स्केल ही सुनने को मिलेगा। जहाँ पर जो पहला बॉक्स है वहाँ पर आपको डार्केस्ट डार्क रखना है, जो सबसे ज़्यादा डार्क आपके पास है, जहाँ आपके पास 8B या 10B जो पेंसिल हो सबसे डार्क। और जो लास्ट वाला बॉक्स है वहाँ पर आपको वाइट छोड़ना है, वो बॉक्स बिल्कुल वाइट, यानी आपका पेपर वहाँ पर दिखना चाहिए। कुछ इस तरह की वैल्यू स्केल को आपको बनाना है। जहाँ पर जो पहला बॉक्स है वहाँ पर आपको बिल्कुल डार्केस्ट डार्क रखना है, और जो लास्ट वाला बॉक्स है वहाँ पर आपको वाइटेस्ट वाइट रखना है, यानी आपका पेपर वहाँ पर छोड़ना है आपको। और बाकी के बॉक्स हैं वहाँ पर आपको इसके बीच की जो रेंजेस हैं उसको दिखाना है। और इन सारे बॉक्स में हर एक बॉक्स में फ्लैट वैल्यू होनी चाहिए। और आपको दूसरी चीज़ है वो है लेयर्स में काम करना है। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपको अपनी पेंसिल को शार्प रखना है जब आप इस तरह की वैल्यू स्केल को ड्रॉ कर रहे हो, यानी इस तरह की वैल्यू स्केल को आप बना रहे हो। और चौथी चीज़ है आपको इस चीज़ में कहीं पर भी ब्लेंडिंग टूल का यूज नहीं करना है। आपको केवल अपनी पेंसिल की मदद से ही पूरी वैल्यू स्केल को बनाना है। और जब आप एजेस के पास काम कर रहे हो, जैसे कि बॉक्स की एजेस के पास काम कर रहे हो, तो आपकी पेंसिल का शार्प होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी पेंसिल शार्प होती है तो आप एजेस को ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। और आपको नीडेड इरेजर को भी अपने साथ ले लेना है। और आपको कहीं पर भी ब्लैक डॉट दिख रहा है तो उसे वहाँ पर उससे क्लीन कर लेना है, उसे मिटा देना है। और आपको लेयर्स में काम करना है, पूरे प्रेशर के साथ नहीं। इसमें जो है मैं ब्लैक बॉक्स को डार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। आपको प्रॉपर इस पूरी की पूरी वैल्यू स्केल में 5 से 6 घंटे लगाकर आराम से टाइम देना है। पूरी की पूरी वैल्यू स्केल में आराम से धीरे धीरे पूरी वैल्यू स्केल को ड्रॉ करना है। एक भी डॉट नहीं छोड़ना है एक भी बॉक्स में। ये हर एक जो बॉक्स है उसमें फ्लैट वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल एक तरह की। और एक भी ब्लैक डॉट नहीं होना चाहिए। और आपको लेयर्स में काम करना है। अब जब आप पहले बॉक्स को सेट कर लें, उसमें ब्लैक शेड दे दें, जो भी आपके पास सबसे ज़्यादा डार्क शेड है। फिर आपको जो सेंटर वाली है, यानी जो 5वां बॉक्स है, उसमें वैल्यू को ऐड करना है। आपको गेस करना है कि जो पहली और जो 9th वाले बॉक्स के बीच में कौन सी वैल्यू आ सकती है। उस वैल्यू को आपको गेस करना है, जरूरी नहीं वो परफेक्ट होनी चाहिए, आपको केवल गेस करना है, बाद में आप उसे बैलेंस कर देंगे। और इस तरह से आपको वो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, वाइट डॉट दिख रहे हैं, उसे इस तरह से मिटा देना है। अब मैंने यहाँ पर 2 ब्लैक डॉट बनाए जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। जब आपकी जो वैल्यू है वो फ्लैट होती है तो जब आप उसमें अगर एक डॉट भी देंगे ब्लैक तो वो भी आपको दिखेगा। और अगर उसमें आप एक वाइट डॉट भी देंगे तो वो भी आपको दिखेगा। तो ज़रूरी है पहले आपकी वैल्यू है वो फ्लैट होनी चाहिए। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप सेटिंग कर रहे होते हो तो आप सोच रहे होते कि मैं इसमें डिटेल करूँ, लेकिन डिटेल करने से पहले जो उसकी बेस वैल्यू है वो आपकी फ्लैट होनी चाहिए। तब आप उसमें कोई भी वाइट या ब्लैक उसमें डिटेल देंगे तो वो दिखेगी। उससे पहले ज़रूरी है कि वो वैल्यू है वो फ्लैट होनी चाहिए, जो बेस उसकी वैल्यू है। जैसे कि अगर आप आईब्रो बना रहे हो यानी भौहें, तो जो उसकी बेस वैल्यू है कि वो कितनी डार्क है, अगर वो इवन रहेगी, वो फ्लैट रहेगी, तो जब आप उस पर आईब्रो यानी उस पर बाल बनाओगे, वैसे तो आपको डिटेल को इग्नोर करना है, मैं केवल एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, तो वो आप हेयर दिखा पाओगे। नहीं तो आपको उसमें ब्लैक वाइट केवल इस तरह की वैल्यू दिखेगी। और जब आप 5वें वैल्यू को सेट कर लें तो तब आपको फिर से एक सेंटर की वैल्यू को लेना है, यानी 7वीं वाली वैल्यू को, यानी कोई भी सेंटर की वैल्यू को ले लेना है। इस तरह से आपको सेट करना है। और बाद में आपको धीरे धीरे करके बैलेंस करना है कि जो एक वैल्यू है वो दूसरे के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा डार्क तो नहीं हो रही या ज़्यादा लाइट तो नहीं हो रही। जो वैल्यू स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे वाइट की तरफ जा रही हूँ। मैं आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, वैसे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, मैं केवल एक बेसिक आइडिया आपको लगा रहा हूँ। मुझको भी बहुत टाइम लगा था इसको करने में,
उस वैल्यू स्केल को करने में। लेकिन इसको मैं केवल एक आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ किस तरह से एक वैल्यू स्केल बनती है, तो हमको बेसिक आइडिया लग जाए कि किस तरह की वैल्यू स्केल होती है। और जब आप वैल्यू स्केल बनाते हो तो आप वैल्यू की रेंजेस को समझ पाते हैं कि आप डार्केस्ट डार्क कितना जा सकते हैं और लाइटेस्ट लाइट कितना दिखा सकते हैं किसी भी पेपर पर, जो पेपर पर आप ड्रॉ कर रहे हो। यानी आप डार्केस्ट डार्क के लिए अपनी 8B या 10B पेन से ज़्यादा डार्क नहीं दिखा सकते, और वाइटेस्ट वाइट दिखाने के लिए आप अपने पेपर से ज़्यादा वाइट नहीं दिखा सकते। तो इस चीज़ को समझिए। और जब आप वैल्यू स्केल को बनाते हैं तो आप वैल्यू स्टेप्स को समझते हैं कि किस तरह से डार्क टू लाइट किस तरह की वेरिएशन आते हैं, उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करना सीखते हैं। और फिर वो सारी चीज़ें आपको किसी भी, जब आप रेफरेंस पिक्चर को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें दिखती हैं और उस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कर पाते हैं। फिर वैल्यू अलग अलग वैल्यू ग्रुप में, तो आपको इस तरह की वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करनी है। और जो चौथा पॉइंट है वो है लेयरिंग। आपको लेयर्स में काम करना है। मैं बीच बीच में वीडियो में कह भी रहा था कि आपको लेयर्स में काम करना है। और बहुत सारे आर्टिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत से आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो कहते हैं लेयर्स में काम करो। लेकिन आपको एक्चुअल में समझना है कि लेयर्स में काम करना है, क्यों लेयर्स में काम करना है। मैं कह रहा हूँ कि लेयर्स में काम करना है, या और कोई कह रहा है तो करना है, या क्यों करना है। आप लेयर्स में कर रहे हो शेडिंग, आपको एक्चुअल में समझ के चलना है कि क्यों लेयर्स में काम करना है, या इसलिए नहीं कि मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया। एक्चुअल में समझो कि लेयर्स में आपको सेट क्यों करना है। अब पहली चीज, जब कोई कहता है लेयर्स में सेट करो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पेंसिल से सेट कर रहे हो, फिर उसमें ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर रहे हो, उसे ब्लेंड कर रहे हो, फिर पेंसिल से सेट कर रहे हो, फिर उसमें ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब लेयरिंग नहीं होता है। हाँ, ये भी लेयरिंग है, पर इसका मतलब लेयरिंग नहीं होता है। लेयरिंग को एक्चुअल में समझिए कि लेयरिंग क्यों करते हैं। अब देखो, जो पहली चीज़ है, जब हम लेयरिंग करते हैं तब हम जो फ्लैट वैल्यू है वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं एज एज कंपेरिजन जब हम एक ही प्लेस में वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। जब हम लेयर्स में काम करते हैं तो हम ज़्यादा फ्लैट वैल्यू को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हम लेयर्स में काम कर रहे होते हैं, एक के बाद एक लेयर को दे रहे होते हैं। और जब हम एक ही प्रेशर में वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं तो पहली चीज़, वहाँ पर आपको फ्लैट वैल्यू नहीं अचीव होगी उतनी। और जो दूसरी चीज़ है, वहाँ पर जो पेपर है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ही प्रेशर में, और आपको कहीं पर ज़्यादा डार्क वैल्यू दिख रही है और आपने एक ही प्रेशर में उसे सेट कर दिया, तो वहाँ पर जो पेपर है वो डैमेज हो जाएगा। फिर आप उससे ज़्यादा डार्क वहाँ पर नहीं दिखा पाओगे, और वहाँ पर आपको फ्लैट वैल्यू ज़्यादा अचीव नहीं होगी। ये होगी पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ है लेयर्स में काम करने का, वो है वैल्यू को सही से अरेंज कर पाना। कि जो वैल्यू हैं, जो पहली चीज़ तो हम समझिए कि जो जब हम वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे की कंपैरिजन में वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ इतनी डार्क है तो दूसरी चीज़ है वो इससे कितनी लाइट होगी, या दूसरी चीज़ इतनी लाइट है तो तीसरी चीज़ से कितनी लाइट होगी। तो हम एक दूसरे कंपैरिजन में वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम लेयर्स में काम करें कि वैल्यू हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में वैल्यू है वो सही से अरेंज हो, उनमें जो बैलेंस है वो बना रहे। तो इसके लिए हम लेयर्स में सेट करते हैं। अब जो तीसरा रीजन है लेयर्स में काम करने का, वो है अपनी रेंजेस को बचा के रखना। अब इस बात को देखिए, जब हम लेयर्स में काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी वैल्यू को बचा पाते हैं, क्योंकि इस बात को समझिए जो रेंजेस हैं हमारे पास लिमिटेड है। हम डार्केस्ट डार्क के लिए हमारी 8B या 10B पेंसिल का जो एक्सट्रीम प्रेशर में लगा के जितना डार्क जा सकते हैं उससे ज़्यादा आप डार्क नहीं जा सकते, इस बात को समझिए। और सबसे ज़्यादा वाइट दिखाने के लिए आप पेपर से ज़्यादा वाइट नहीं दिखा सकते, इस चीज़ को समझिए। अब जब आप शेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको कहीं पर डार्क दिख रहा है, आपने उसे बिल्कुल डार्क कर दिया, आपको डार्क दिखा, आपने डार्क कर दिया। अब जब आपको उससे ज़्यादा कहीं पर डार्क दिखाना पड़ेगा अपने आर्टवर्क में, तो आप उससे ज़्यादा डार्क नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उस लेवल की वैल्यू को आपने कहीं और ही यूज कर लिया है। और अगर आपको कहीं पर वाइट दिखाना है और आपने वहाँ पर वाइट छोड़ दिया, आपको कहीं पर लग रहा है कि ये यहाँ पर वाइट है, आपने वाइट छोड़ दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा वाइट आपको कहीं पर दिख रहा है, तो हम उससे ज़्यादा वाइट नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो वाइट की लिमिटेड वैल्यू है, आप पेपर ज़्यादा वाइट नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए जब हम लेयर्स में काम करते हैं तो हमें जहाँ पर जितना डार्क दिख रहा है उसे थोड़ा कम ही डार्क रखते हैं, जिससे जब हमें उससे ज़्यादा डार्क दिखाना पड़े तो हम उससे ज़्यादा डार्क दिखा पाएँ। तो जब हम लेयर्स में सेट करते हैं तो हमारे पास रेंजेस बची रहती हैं उससे ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए और लाइट दिखाने के लिए। तो इस चीज़ को समझिए, तो इसीलिए हम लेयर्स में काम करते हैं।
और जो 5वां पॉइंट है वो आपको अपनी पेंसिल को शार्प रखना है। तो आपके दिमाग में आए क्यों रखना है पेंसिल को शार्प। अब जब आप पेंसिल को शार्प रखते हैं तो जो पहली चीज़ है वो आप ज़्यादा फ्लैट वैल्यू को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पेंसिल को ज़्यादा शार्प रखते हैं तो जो पेपर का टेक्सचर है, जब आप पेंसिल को शार्प नहीं रखते हैं तब वहाँ पर आपको वाइट वाइट स्पेसेस दिखते हैं। लेकिन जब आप पेंसिल को शार्प रखते हैं तो वो वाइट वाइट आपको गड्ढे दिख रहे हैं पेपर में, वो उससे फिल हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा फ्लैट वैल्यू अचीव होती है। और जब आप पेंसिल को शार्प रखते हैं तो आप अपनी एजेस और लाइंस पे ज़्यादा कंट्रोल पा पाते हैं जब आप पेंसिल को शार्प रखते हैं। तो ये कुछ रीजन होते हैं पेंसिल को शार्प करिए, तो आलस मत दिखाइए और पेंसिल को शार्प कर लीजिए जब आपको दिखे कि हाँ पेंसिल को शार्प करना है। अब देखिए, अगर आप एक के बाद एक वीडियो देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको कहीं एक ऐसी ट्रिक या टेक्निक पता चल जाएगी जिससे आपकी एकदम फटाक से शेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसी कोई सिंगल ट्रिक या टेक्निक एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको इन बेसिक पर काम करना है। जब आपकी ये सारे बेसिक क्लियर रहेंगे, छोटे छोटे बेसिक, तब आपकी जो शेडिंग है वो इम्प्रूव होगी। आपको कोई ऐसा मैजिक नहीं कोई बता देगा कि आपकी शेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। आपको इन छोटे छोटे बेसिक पर काम करना पड़ेगा, और जब ये छोटे छोटे बेसिक आपस में मिलते हैं तब आपकी जो शेडिंग है वो आपकी इम्प्रूव होगी। तो इन छोटे छोटे बेसिक पर काम कीजिए, नहीं तो आप हज़ारों वीडियो देखते रहोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इन छोटे छोटे बेसिक पर काम कीजिए अच्छे से काम कीजिए। जितने स्ट्रॉन्ग आपके ये बेसिक रहेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी शेडिंग होगी। और अगर वीडियो वैल्यूएबल और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और आपके जो भी डाउट्स, जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी आप आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और डाउट्स हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में उनका आंसर दूंगा या रिप्लाई दूंगा। तो इन सारी चीज़ों पे वर्क कीजिए और अपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल इन सारी चीज़ों पर काम कीजिए, जिससे आपकी जो आर्ट की स्किल्स है वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। ना कि आप ट्रिक्स और टेक्निक इन सारी चीज़ों के पीछे भागते रहो, उससे आपका केवल टाइम बर्बाद ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।